हाय एवरीवन, माय नेम इज मेगा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं मार्जिन, पैडिंग, हाइट एंड विड्थ इन सीएसएस। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं मार्जिन। एक मैं पैराग्राफ लिख लेती हूँ ऑफ 20 वर्ड्स। एक काम करते हैं, 30 वर्ड्स का लिख लेते हैं। और एक और हम H3 ले लेते हैं, जो हमारा ये हेडिंग होगी। दिस इज हेडिंग 3। अब जरा इसको चला के देख लेते हैं ब्राउजर पे। ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये देखो, हमारा आ रहा है, नॉर्मल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो मैं क्या करने वाली हूँ, अभी आप इस पे ध्यान मत देना। मार्जिन 0, हैंड पैडिंग 0। अभी आप इस पे ध्यान मत देना, ये आपको समझाने के लिए मैं कर रही हूँ, सो दैट कि आप अच्छे से विजुअलाइज कर पाओ मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी मार्जिन और पैडिंग 0 हो गई है। मार्जिन और पैडिंग मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन आप फिलहाल ये समझ लो कि देखो सारे गैप्स खत्म हो गए हैं। और ये आप किस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर हम है ना बॉर्डर बना देते हैं। ये H1 के लिए भी, P के लिए भी, एंड H3 के लिए भी। H1 के लिए हम बॉर्डर बना देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्राउन। एंड पैराग्राफ के लिए बना देते हैं बॉर्डर, एंड H3 के लिए बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लू। ठीक, अब इसको जरा देख लेते हैं। तो देखो, आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखो, ये हमारी हेडिंग थी, H1 हेडिंग थी, ये आपका पैराग्राफ है, और ये आपकी H3 हेडिंग है। ठीक है, तो जरा आप जरा ध्यान से देख सकते हैं। इसको और ज्यादा जूम इन कर देती हूँ। तो ये देखो, रेड वाली लाइनिंग जो है ये आपका बॉर्डर है फॉर H1, एंड ब्लैक वाली जो लाइनिंग है वो आपका बॉर्डर है फॉर पैराग्राफ, एंड ये जो ब्लू वाली जो लाइनिंग है ये आपका बॉर्डर है फॉर H3 हेडिंग। अब जरा ध्यान से देखना, इसको अभी आप भूल जाओ, इसको अभी आप भूल जाओ। मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी कि ये मैंने क्यों लगाया था। ठीक है, तो अभी आप जरा ध्यान से देखना। अब मेरे को है ना जैसे मार्जिन ऐड करनी है। मार्जिन का क्या मतलब होता है कि ये देखो, ये हमारा बॉर्डर है, ये जो ब्लैक ब्लैक है ना ये हमारा बॉर्डर है। बॉर्डर के आउटसाइड मेरे को कुछ गैप चाहिए, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, मार्जिन का यूज करना है। तो मार्जिन, जैसे कि मैंने मार्जिन टॉप दे दिया है 20 पिक्सल्स। तो देखो, हमारे 20 पिक्सल्स का गैप क्रिएट हो गया है। मैं आपको पूरा दिखाऊं तो देखो, ये पूरा का पूरा क्रिएट हो गया है। ठीक है, अगर मेरे को लेफ्ट में देना है तो मैं लेफ्ट में भी दे सकती हूँ। मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल्स दे देते हैं। ठीक है, तो देखो लेफ्ट से भी आ गया है, मैं बॉटम से भी दे सकती हूँ और राइट से भी दे सकती हूँ। ठीक है, तो देखो हमने हर तरफ से इसमें आगे गैप क्रिएट कर दिया। ये देखो, ऊपर से 20, 30, 40, 50, इस तरह से मैंने गैप क्रिएट कर दिया। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, बॉर्डर के आउटसाइड अगर हमें कोई गैप क्रिएट करना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, मार्जिन की हेल्प से हम लोग वो गैप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो, हम लोगों ने टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, हम लोगों ने अलग अलग करके देखा है। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है, हमारा तो ये हमारा कोड फालतू कितना बड़ा हो जाएगा अगर आप अलग अलग लिखने से रहे। ठीक है, अगर आप सोचो आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, यानी कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, हमें हर जगह 20 पिक्सल्स का ही चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग कोड लिखने बैठ रहे हैं, तो इसकी जगह पे क्या करूंगी, मैं डायरेक्टली लिख दूंगी मार्जिन 20 पिक्सल्स। तो देखो, हर जगह मेरी 20 पिक्सल्स की मार्जिन आ गई है। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बोलते हैं। अच्छा, अगर आपको एक सिंगल लाइन में आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट का आपको क्रिएट करना है, तो आप किस तरह से क्रिएट करेंगे? एक ही सिंगल लाइन पे, आपको अलग अलग नहीं लिखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखो, हमें जैसे टॉप में चाहिए 20 पिक्सल्स, लेफ्ट में चाहिए 30, बॉटम में चाहिए 40, एंड लेफ्ट में चाहिए 50। ठीक है, तो हमारा इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। ये देख रहे हो, सबसे ज्यादा यहाँ पर गैप है, सबसे कम यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस क्या होता है, आप इसको याद कर लेना। टॉप, लेफ्ट, टॉप, राइट,
बॉटम, लेफ्ट, यही आपका सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो ये आपका टॉप से क्रिएट कर देगा, राइट, बॉटम, लेफ्ट, इस तरह का सीक्वेंस होता है। सपोज करो आपको टॉप और बॉटम में 20 पिक्सल्स चाहिए मार्जिन, और लेफ्ट और राइट में आपको 40 पिक्सल्स चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अलग अलग नहीं लिखोगे, आप एक साथ लिख सकते हो, जैसे मार्जिन इक्वल्स टॉप और बॉटम से मेरे को 20 पिक्सल्स चाहिए और लेफ्ट राइट से मेरे को 40 पिक्सल्स चाहिए। अगर आपके मार्जिन में ये दो ही वैल्यूज आ रही है तो इसका मतलब है ये आपकी टॉप बॉटम के लिए है और ये आपकी लेफ्ट राइट के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं ऊपर लिख देती हूँ टॉप बॉटम। तो जरा इसको देखो, टॉप बॉटम से हमारी 20 पिक्सल्स आ गई है और लेफ्ट और राइट से हमारी 40 पिक्सल्स आ गई है। ठीक, अगर आपकी यहाँ पर मार्जिन में 3 वैल्यूज लिखी हुई है, जैसे 20, 30, 40, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपने मार्जिन जो दी है ना, वो आपकी टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम, इस तरह से आपने दी हुई है। तो देखो सबसे ज्यादा आपकी जो मार्जिन होगी वो आपकी 40 पिक्सल्स देखो सबसे नीचे है। ठीक है, टॉप से हमने 20 दी है, लेफ्ट साइड से हमने 30 दी है एंड बॉटम से हमने 40 दी है। तो इस तरह से आप शॉर्ट प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक जगह पर, आपको सिर्फ एक ही जगह पर चाहिए तो वहां पर आप अलग से यूज कर सकते हैं। जैसे आपको लेफ्ट में चाहिए स्पेसिफिकली और आपको कहीं मार्जिन नहीं चाहिए तो आप मार्जिन लेफ्ट का यूज कर सकते हैं, टॉप में चाहिए तो टॉप का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ही शॉर्ट प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं। इसको आप ध्यान रखना, बट आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं मार्जिन की ऑटो वैल्यू। अब आपको मार्जिन समझ में आ गया है तो एक काम करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ और अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अब ज़रा आप है ना एक चीज़ नोटिस करोगे, देख रहे हो आप, ये मार्जिन ऑटोमेटिकली आ गई। ठीक है, तो क्या है, ये है ना आपका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, समझ में आ रही है, ये आपका ब्राउजर का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है कि जो भी आपकी हेडिंग होगी वो आपकी एक मार्जिन के साथ बाय डिफॉल्ट आएगी, है ना, वो एक मार्जिन क्रिएट करती है। तो इसी वजह से हम लोगों ने मार्जिन एंड पैडिंग हम लोगों ने 0 कर दिया था, क्योंकि जो आपका डिफॉल्ट बिहेवियर है ना उसको हम लोग हटा पाए। ठीक है, और यहाँ पर बात आती है स्टार लगाने की। तो स्टार का मतलब ये होता है कि आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सबको कैप्चर कर रहा है, ये सभी को पकड़ रहा है। ठीक है, इधर इट इज P, H1, H3, इनपुट टैग, कोई सा भी टैग हो वो आपके सारे टैग्स पे अप्लाई कर देगा। ठीक है, ये स्टार का मतलब ये, इसी वजह से हम लोगों ने स्टार्टिंग में मार्जिन एंड पैडिंग लगाई थी, सो दैट कि हम उसको विजुअलाइज कर पाए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब आपको मार्जिन समझ में आ गया है, तो अब आप देखो मार्जिन ऑटो का क्या मतलब होता है। मार्जिन ऑटो का मतलब होता है, अब जैसे कि हम लोगों ने ये पी टैग लिया, मैं एक काम करती हूँ इसमें मार्जिन ऑटो लगा के दे, कुछ भी नहीं हुआ, है ना, इसको भी अनकॉमेंट कर देते हैं, हाँ 2 मिनट के लिए अनकॉमेंट कर देते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो मार्जिन ऑटो करने पे हो क्या रहा है, मतलब अभी तो कुछ समझ में नहीं आया। मार्जिन ऑटो में देखो, अब मैं यहाँ पर विड्थ प्रॉपर्टी यूज करती हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगी विड्थ क्या होती है अभी, बट फिलहाल आप ये देखो मैंने अब इसकी विड्थ कर दी है 300 पिक्सल्स। अब देख रहे हो आप ये, या फिर एक काम करते हैं इसको मार्जिन ऑटो को 1 मिनट के लिए कमेंट कर देते हैं, एंड अब देखो मैंने यहाँ पर है ना सिर्फ विड्थ वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी है। विड्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद इसकी जो विड्थ है ओवरऑल जितनी भी थी उससे यहाँ पे 300 पिक्सल्स तक हो गई है। ठीक है, ये आपकी 300 पिक्सल्स तक इसकी विड्थ हो गई है। लेकिन अब मैं यहाँ पर मार्जिन ऑटो जब मैं यूज कर रही हूँ तो इसने सेंटर कर दिया है इसको, समझ में आ रही है। तो क्या है कि मार्जिन ऑटो जब हम लोग यूज करते हैं और उसकी विड्थ अपनी यूजुअल विड्थ से छोटी होती है तो ये उस एलिमेंट को सेंटर में कर देता है। याद रखना, ऑटो वाली वैल्यू आपकी सेंटर में कर देती है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इनहेरिट का। सपोज करो ये वाला जो पी टैग है ना, ये हम लोगों ने कर दिया है डिव एलिमेंट के अंदर, और इस डिव को मैंने दे दिया है बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड। तो ये देखो येलो ग्रीन कलर का हमारे पास एक डिव आ गया है। एक काम करते हैं, अब इस डिव में मैंने मार्जिन लेफ्ट दे दिया है कुछ 50 पिक्सल्स। तो देखो लेफ्ट में हमारी मार्जिन इतना आ गया है। ठीक है, ये आपका खिसक के इसी वजह से है क्योंकि इसको सेंटर वाली प्रॉपर्टी मेंटेन करनी है।
आप जरा ये देखेंगे कि इस वाले डिव के बॉक्स में, ये जो डिव वाला बॉक्स है इसके अंदर इसको सेंटर में होना है, ठीक है। यहाँ ये जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन की विड्थ के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि ये जो डिव कंटेनर है इसके अकॉर्डिंग इसको सेंटर में होना है ना। तो इस चीज का डिफरेंस आप समझना। अब देखो इसने यहाँ पर कुछ गैप क्रिएट कर दिया है, आप करते हैं इसको थोड़ा और कर देते हैं, इसको 100 पिक्सल्स कर देते हैं। तो देखो हमारे गैप क्रिएट हो गया, चलो ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसकी मार्जिन दे दूंगी इनहेरिट। ये देखो समझ में आ रहा है आपको कुछ? मैंने क्या किया है, इनहेरिट का क्या मतलब है? इनहेरिट का मतलब ये है कि देखो ये आपका डिव जो है ये आपका पेरेंट क्लास है, ये आपको पता ही है, और ये जो पी है ये आपका चाइल्ड क्लास है। ये देखो डिव के अंदर हम लोगों ने पी टैग बनाया, चलो ठीक है। मैंने डिव में मार्जिन लेफ्ट मैंने 100 पिक्सल दे दी है। तो और अगर मैं इसकी चाइल्ड वाले एलिमेंट में मार्जिन इक्वल्स टू इनहेरिट कर देती हूँ इसकी वैल्यू, तो ये क्या करेगा, अपने पेरेंट की क्लास में जो आपकी मार्जिन होगी वो पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इनहेरिट वाली वैल्यू जब हम लोगों ने दे दिया तो ये देखेगा कि मेरे जो पेरेंट है वो इसमें कोई मार्जिन अगर दे रखी है तो वही मार्जिन मेरे में भी अप्लाई कर दो, है ना। अगर मैंने मार्जिन यहाँ पर 100 ओवरऑल दे दिया है तो देखो अभी चाइल्ड एलिमेंट में भी ये पूरी जगह दे देगा, ठीक है। तो ये देखो समझ में आ रही है आपका, यहाँ पर चारों ओर मेरी मार्जिन तो क्रिएट हो ही गया है। यहाँ पर मैंने इसके लिए, ये जो पैराग्राफ है इसके लिए मैंने मार्जिन इनहेरिट कर दिया है, यानी कि ये जो हमारा डिव वाला बॉक्स है इस यहाँ पर जितनी भी मार्जिन होगी वही मार्जिन इसने क्रिएट कर दिया है इसके लिए, ठीक है। तो यही चीज होती है। हम लोगों ने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज देख ली है, ऑटो एंड इनहेरिट वैल्यूज भी देख ली है। अब हम लोग देख लेते हैं पैडिंग। पैडिंग क्या होता है जरा अप्लाई करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग विजुअलाइज करेंगे कि पैडिंग होता क्या है। तो पी में ही हम लोग अप्लाई करने वाले हैं पैडिंग टॉप 20 पिक्सल्स कर देते हैं। दिख रहा है आपको, पैडिंग टॉप हम लोगों ने 20 पिक्सल्स करी तो बॉर्डर के अंदर आपका गैप क्रिएट हो गया, स्पेस क्रिएट हो गया है, समझ में आ रही है। तो मार्जिन और पैडिंग में यही फर्क आता है कि मार्जिन जो है वो बॉर्डर के आउटसाइड स्पेस क्रिएट करती है और पैडिंग जो है वो बॉर्डर की इनसाइड स्पेस क्रिएट करती है, ठीक है। अब सेम टू सेम वही रहने वाला है, जैसे हम लोगों ने मार्जिन में देखा था वही हमारा पैडिंग में होने वाला है। टॉप लेफ्ट बॉटम राइट वाला हमारा सीक्वेंस वही होने वाला है। अगर पैडिंग की दो वैल्यूज हैं तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट वाला होने वाला है, ठीक है। तो मैं अब बार बार बताऊंगी तो उससे इस फालतू की वीडियो भी बड़ी होगी, आपको शायद थोड़ा बोर हो जाए। तो ये आपका होमवर्क होगा कि जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज मार्जिन में अप्लाई करी है वही आप, वो जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज है, शॉर्ट हैंड वाले जो मेथड है वही आप पैडिंग में अप्लाई करके मेरे को बताएंगे कि आपका अप्लाई हो रहा है किस। तो अगर मैं यहाँ पे पैडिंग टॉप ना देके मैं पैडिंग ओवरऑल 20 दे देती हूँ तो टॉप लेफ्ट बॉटम राइट हर तरफ से 20 पिक्सल्स आ जाएगा, दिख रहा है आपको। तो बॉर्डर के अंदर ये स्पेस क्रिएट करता है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपकी कोई ऑटो वैल्यू नहीं होती है, लेकिन हाँ इनहेरिट वैल्यू जरूर होती है। देख लेते हैं, हम लोग यहाँ पे इनहेरिट वैल्यू यूज कर लेते हैं। और अभी तो हमारा कुछ होगा नहीं क्योंकि हम लोगों ने पेरेंट में कोई भी पैडिंग नहीं दी है। तो पैडिंग स्टार्ट हम लोग दे देते हैं, पैडिंग लेफ्ट 30 पिक्सल्स। तो जब मैंने पेरेंट क्लास को 30 पिक्सल्स का दे दिया है तो देखो यहाँ पर चाइल्ड में भी हमारा स्टार्टिंग में 30 पिक्सल्स की पैडिंग आ गई है, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है मार्जिन एंड पैडिंग में। और ये मैंने बॉर्डर्स इसलिए क्रिएट करे थे सो दैट कि आप विजुअलाइज कर पाए, आप देख पाए कि मार्जिन और पैडिंग में फर्क क्या होता है। नहीं तो ऑल्टरनेटिवली आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये जो हम लोगों ने पेस्टिसाइड किया हुआ है इंस्टॉल, एक क्रोम का एक्सटेंशन है, वो हम लोग कर सकते हैं इनेबल, और इनेबल करके हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट मार्जिन एंड पैडिंग। अब हम लोग देख लेते हैं हाइट एंड विड्थ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विड्थ। तो जो भी मैं अप्लाई करने वाली हूँ विड्थ में वो आपका सेम टू सेम अप्लाई होने वाला है इन केस ऑफ हाइट, ठीक है। अगर कुछ भी डिफरेंस आता है, जैसे कि कोई चीज विड्थ में अप्लाई हो रही है या फिर हाइट में नहीं हो रही है, हाइट में हो रही है विड्थ में नहीं हो रही है, आई लेट यू नो। बट फिलहाल आप ये देख लो, हम लोग विड्थ के बारे में देखेंगे और मैं हाइट के बारे में नहीं बताने वाली हूँ, ये आपको होमवर्क रहने वाला है। तो हाइट के बारे में आपको खुद ही अप्लाई करके खुद ही थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर करके देखना है कि किस तरह से आप स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो CSS को। तो विड्थ क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लेंथ होती है, ठीक है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लेंथ होती है जिसमें आपकी पैडिंग, मार्जिन
एंड बॉर्डर, ये आपके एक्सक्लूडेड होते हैं। इसका मैं एक बेस्ट एग्जाम्पल दूं, अब जरा गौर से देखना। एक काम करते हैं, इसको हम अनकमेंट कर लेते हैं और यहाँ पर H3 में मैं अप्लाई करने वाली हूँ। अभी फिलहाल हमारे मार्जिन एंड पैडिंग 0 0 है हर जगह पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, H3 को देखना, हेडिंग 3 को देखना। मैंने मार्जिन हर तरफ से कर दी है 50 पिक्सल्स और पैडिंग मैंने कर दी है 50 पिक्सल्स ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब इसने कुछ कुछ स्पेस क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था आपसे कि जो विड्थ होती है वो आपका पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन, इसको एक्सक्लूड करके जो ये जो पूरा कंटेंट आया है ना, इसकी जो विड्थ है एक्चुअली वो विड्थ होगी। समझ में आ रही है? वो होती है आपकी विड्थ। विड्थ जो है आपको, आप ये नहीं बोल सकते कि विड्थ आपकी ये यहाँ ये वाली ब्लू लाइन से ये वाली ब्लू लाइन तक है, नहीं। इसके अंदर देखो पैडिंग भी आ रही है, तो पैडिंग को भी आप हटाओ तो बेसिकली पैडिंग चलो यहाँ तक आ रही होगी, तो यहाँ से आपका ये यहाँ तक, ये है आपकी पूरी विड्थ, ये कंटेंट की विड्थ है। समझ में आ रही है? अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से देखना। ये देखो, अगर मैं विड्थ को लिख लेती हूँ 100%, तो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, मतलब आप खुद ही सोचो क्या होना चाहिए। 2 मिनट पॉज करो वीडियो को और सोचो कि क्या होना चाहिए, इसका आंसर मतलब किस तरह से आना चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या आएगा। देखो, ये हमारा स्क्रॉल बार क्रिएट हो गया है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों क्रिएट हुआ है। मैं आपको एक और चीज में ऐड करती हूँ, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक काम करते हैं, H1 में भी हम लोग विड्थ कर लेते हैं 100%, जहाँ पे हम लोगों ने कोई मार्जिन नहीं दिया, कोई पैडिंग नहीं दी है, और लेकिन हम लोगों ने बॉर्डर जरूर दिया है। तो बॉर्डर की वजह से हमारा थोड़ा वो आ सकता है। काम करते बॉर्डर हटा ही देते हैं, ठीक है। बॉर्डर हम लोगों ने हटा दिया, तो हम लोगों ने बॉर्डर भी नहीं लिया, ना मार्जिन लिया, ना पैडिंग लिया। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने मार्जिन भी लिया, बॉर्डर भी लिया, पैडिंग भी लिया है, और विड्थ भी हमारी 100% है। तो अब जरा ये देखो, ये देखो हमारी, और देखो इसको मैं इनेबल कर लेती हूँ। तो अब आप जरा ये देखेंगे, ये आप जरा ये देखो कि हमारी जो इसकी जो विड्थ है, H1 की जो विड्थ है, वो एज यूजुअल आपकी इतनी ही आ रही है, जितनी आपकी स्क्रीन थी उतनी ही आ रही है। ये देखो, इसको मैं छोटा कर दूं तो ये देखो यहाँ पर आपकी ये पूरी विड्थ उतनी ही आ रही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ना मार्जिन लिया, ना पैडिंग लिया, ना कुछ लिया है, ठीक है। आपको एक और चीज मैं करके दिखा देती हूँ, यहाँ पर इसकी विड्थ हटा देती हूँ, और अब जरा आप ये देखो, आपका स्क्रोल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर H1 में हम लोगों ने मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, हम लोगों ने कुछ यूज नहीं किया। तब मैं 100% जब विड्थ को कर रही हूँ तो आपकी वो फुल स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। वो आपका फुल स्क्रीन पर आ रहा है। अब आप इसको जरा इंस्पेक्ट करके, है ना, यहाँ पर आप साइज को बड़ा घटा भी सकते हैं। तो देखो, ये किसी भी, अब मैंने 100% दिया है ना, तो आपकी स्क्रीन का साइज कितना भी हो, जैसे कि इतना हो, इतना हो, इतना हो, इतना हो, कितना भी हो, ये आपका जो विड्थ है ना, ये उस अकॉर्डिंग आपका पूरा, मतलब स्क्रीन की जो पूरी विड्थ है ना, 100% वो उतना ही बताती है, ठीक है। 100% जो वैल्यू है वो आपकी पूरी जो स्क्रीन की जो विड्थ है वो एक्चुअली वही होती है। अब स्क्रीन आपके फोन की स्क्रीन हो, लैपटॉप की स्क्रीन हो, डेस्कटॉप की स्क्रीन हो, किसी की भी स्क्रीन हो, लेकिन अगर आपने 100% वैल्यू दे दी है, मतलब परसेंटेज में वैल्यू दे दी है, तो वो बाय डिफॉल्ट 100% ही होती है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग मार्जिन, पैडिंग एंड बॉर्डर, ठीक है। लेकिन अगर आपने मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर दिया हुआ है ना, यहाँ पर आपने मार्जिन, पैडिंग एंड बॉर्डर दिया हुआ है, तो अब देखो क्या होगा। अगर मैं इसको अनकमेंट कर देती हूँ तो यहाँ पर आपका इसकी वजह से स्क्रॉल बार क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जरा ये देखो कि इसने जो विड्थ लिया ना, वो इसके लिए, ये जो पूरा जो कंटेंट आएगा ना, कंटेंट एक्सक्लूडिंग पैडिंग ऑल्सो, तो ये जो आपका कंटेंट आएगा ना, इसने इसकी विड्थ दी है जितनी आपकी स्क्रीन की साइज है। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि इसने, हम लोगों ने जैसे 100% दे दिया है, तो 100% जो विड्थ है वो इसने इक्वल टू किसके रख दिया, स्क्रीन की विड्थ के, ठीक है। और आपका पैडिंग भी अलग से आ गया, ये देखो पैडिंग, ठीक है। पैडिंग अभी देखो, लेफ्ट साइड में भी पैडिंग आ रही है, राइट साइड में भी कुछ पैडिंग आएगी, ठीक है। बॉर्डर लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड में भी है 2 पिक्सल्स का, ठीक है। और मार्जिन लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। तो इसकी वजह से इसने स्क्रोल क्रिएट कर दिया, स्क्रोल बार क्रिएट कर दिया है, ठीक है। लेकिन ऊपर में इसने स्क्रोल बार क्रिएट नहीं किया था। ये बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली विड्थ क्या है आपकी, विड्थ एक हॉरिजॉन्टल लेंथ होती है एक्सक्लूडिंग पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन। होप आपको
आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, मिनिमम विड्थ एंड मैक्सिमम विड्थ के बारे में। तो जरा ये देखो, मैं यहाँ पर मिनिमम विड्थ दे देती हूँ ऑफ 300 पिक्सल्स। तो मिनिमम विड्थ का क्या मतलब है कि मिनिमम विड्थ आपकी 300 पिक्सल्स हो, इससे कम ना हो, इससे कम ना हो, है ना। यानी कि मैं आपसे बोलूं, आपको यहाँ पर ये देखो यहाँ पर आपको फुल विड्थ नजर आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसकी मार्जिन पैडिंग भी हटा लूं 2 मिनट के लिए, तो आपको यहाँ पर ही फुल विड्थ नजर आएगी। तो मिनिमम विड्थ का क्या मतलब है? मिनिमम विड्थ का ये मतलब है कि अगर देखो, अब मैं साइज छोटा करूंगी, साइज छोटा करूंगी, तो यहाँ पर आपकी मिनिमम विड्थ कितनी आ रही है? 300 पिक्सल्स हम लोगों ने सेट करी है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये मिनिमम आपकी इतनी सेट हो जाए, लेकिन इससे कम ना हो, ठीक है। अगर मैं और छोटी करूंगी तो ये देखो यहाँ पर एक स्क्रोल बार आ गया, ठीक है। तो ये मिनिमम 300 पिक्सल्स आ गया है, ठीक है। तो 300 पिक्सल से ज्यादा मतलब 300 पिक्सल से हमें कम नहीं चाहिए। बाकी ज्यादा जितनी भी कर रही हूँ उतनी कर लूँ, लेकिन मिनिमम हमारी 300 पिक्सल्स होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली फंडा होता है आपका मैक्स विड्थ का। मैक्स विड्थ में क्या होता है, अब हम लोगों ने मैक्सिमम हमने 300 पिक्सल्स दे दी, यानी कि फुल स्क्रीन पे भी हमारा 300 पिक्सल्स दिखेगा, ठीक है। जितनी भी बड़ी स्क्रीन हो जाए ये आपकी 300 पिक्सल्स ही दिखेगा। इसको अगर मैं हटा दूं तो देखो ये हमारा 300 पिक्सल्स ही आ रहा है। मिनिमम विड्थ में आपका पूरी स्क्रीन पर आ रहा था, लेकिन अभी आपका मैक्सिमम विड्थ हम लोगों ने किया, यानी कि इससे ज्यादा हमारी विड्थ ना हो, मैक्सिमम इतनी ही हो। अब मैं इसको कम भी करूंगी ना तो ये कम हो जाएगा, ये देखो, है ना। देख रहे हो आप, ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, ये कम हो रहा है अपने आप से। हम लोगों ने यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ दे दिया, अब इससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं चाहिए, ये कह रहा है। तो होप करती हूँ आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे को कमेंट्स में बताओ, आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो मेरे को कमेंट्स में बताओ। आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन डू लाइक दिस वीडियो। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो मेरी वीडियोस को, और सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू।